काफ़ी टाइम के बाद जो ज़ारा ने एक्शन लिया है और अपनी ज़बान से जो अल्फाज बोले ना, तो उसके बाद जो है ऐसा आलिया बेगम को इस बात का खौफ आना शुरू हो चुका है कि बस बहुत हो गया। अब यहाँ पर मेरी जो कहानी ये ख़त्म होने वाली, क्योंकि आलिया जैसा सोच रही थी या उसके दिमाग के अंदर जो ख्वाब था कि भाई सारी जायदाद ज़ारा की जितनी भी होगी ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, और उसके बाद अगर ज़ारा मुझे छोड़कर जाना भी चाहती है तो मुझे कोई परवाह ही नहीं होगी। लेकिन वो जो जायदाद के पेपर होते हैं ना, ज़ारा अपनी खाला के सामने करती है, पेपर तो ज़ारा के पास आ जाते हैं ना, वो फिर अपनी खाला को कहती है कि जे आप पेपर फाड़ दें और सबूत दें मोहब्बत का कि आप मेरे साथ मोहब्बत करती हैं, मेरी जायदाद के साथ मोहब्बत नहीं करती। तो यहाँ पर आलिया के पास सारे के सारे जो ऑप्शन होंगे ये ख़त्म हो जाएंगे। ज़ारा घर छोड़कर चली जाएगी। उसके बाद आलिया क्या करेगी और किस तरह से दोबारा से ज़ारा को अपने कंट्रोल में, अपने शिकंजे में फंसाने की कोशिश करेगी। जिस हिसाब से महरू ने चोरी की है, सारा का सारा जितना भी जैन की माँ का जेवर होता है ये उठाती है और उठाकर जब वो सलमान को दे देती है। सलमान जो है वो बिज़नेस के लिए इसके सामने झूठ बोलता है कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, जैसे ही मेरा बिज़नेस बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको जो अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सलमान जो वो न्यू गाड़ी ले लेता है, अयाशियाँ करता रहता है। महरू जो वो सपने देख रही होती है, लेकिन जैसी जैन की माँ को इस बात का पता चलता है ना, तो जैन की माँ शोर मचाना शुरू कर देती है। खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो जैन की माँ जो होती है महरू के सामने एक ही बात करती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितना भी जेवर आपने चोरी किया है या जिसको भी दिया है वो मुझे हर सूरत में चाहिए। महरू जब ये बात सुनती है ना, तो ये आगे से जैन की माँ को जवाब देती है, इसे कहती कि आंटी वो जेवर तो मेरा था, आपको परेशान होने की क्यों जरूरत, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं, आप टेंशन ना लें। लेकिन जैन की माँ जिद लेकर बैठी हुई है और जैन की माँ को इस बात का 100% पता है कि भाई महरू ने ये जेवर जो वो चोरी किया होगा उसके बाद बेच दिया होगा। ये झूठ बोल रही है कि भाई मैंने जो जेवर है ये अपनी दोस्त को, अपनी सहेली को दिया है। जैन के सामने जब ये बातें करती है तो जैन तो इसकी बातों के ऊपर बिलीव कर लेता है, वो तो किसी किस्म की कोई भी बहस नहीं करता। अब महरू खाने नहीं खाती, उठकर चली जाती है, नाराज होती है और महरू को इस बात का पता है कि भाई जैन ने मेरे पास आना है और आकर माफ़ी मांगनी है। जैन जब महरू को नाराज देखता है ना, तो इसे समझाने की कोशिश करता है, इसे कहता है कि मैं माँ की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ आप इस बात को भूल जाएं, ऐसे ऐसे सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। महरू कहती कैसे बेहतर होगा। जैन कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आपको जो शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन महरू इनकार कर देती है, वो जैन के साथ तो शॉपिंग नहीं करना चाहती, उसे तो किसी और के साथ शॉपिंग करना पसंद है। तो ये जैन को कहती कि तुम जाओ भाड़ में और तुम्हारी शॉपिंग भी भाड़ में जाए, मुझे बिल्कुल आपके साथ कुछ भी पसंद नहीं, मैं तो आपकी शक्ल भी देखना चाहती और तुम शॉपिंग की बात कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करूं। जैन बेचारा एक अपना भोलापन दिखा रहा है या सादा सा है और वो कोशिश कर रहा है कि महरू मुझसे जो वो नाराज ना हो, और सबसे जो महरू की बड़ी कमज़ोरी है वो जैन ही है। जब भी इसके ऊपर मुश्किल वक्त आता है ना, तो ये फिर जैन को यूज़ करती है, ये इसके सामने ड्रामे करना शुरू कर देती है। अब इतनी ये नाराज़ हो जाएगी कि जैन जो होगा ये अपनी माँ के पास आकर बात करेगा, माँ को बोलेगा कि माँ जी जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, आप प्लीज़ जो है वो बात करें और महरू से जाकर माफ़ी मांगें, जेवर जो भी था इसका था, आप इस जेवर में किसी किस्म की कोई भी जो दिलचस्पी नहीं लेंगी। जब ये बात माँ सुनेगी तो ये जैन को समझाने की कोशिश करेगी, इससे बोलेगी कि भाई जेवर वो मेरा था, और अगर मैं जेवर की बात कर रही हूँ तो वो बहुत सा जेवर था, कोई थोड़ा सा नहीं था, और इस घर के मुफाद के लिए सब कुछ मैं कर रही हूँ। लेकिन जैन इतना ज़्यादा प्रेशर डालेगा अपनी माँ के ऊपर कि माँ को जो वो यहाँ पर चुप लग जाएगी और माँ किसी किस्म की कोई भी बहस नहीं करेगी, और इसी तरीके से महरू और भी ज़्यादा जैन को यूज़ करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे सब कुछ सामने अब नज़र आना शुरू हो चुका है कि यार अगर मैंने थोड़ी सी भी देर कर दी ना तो मेरे लिए मुश्किलात पड़ सकती हैं, तो इसी वजह से मुझे ना कोई बड़ी कार्रवाई करनी होगी। ज़ारा जो होती है अपनी खाला के सामने ये बात कर देती है, खाला को कहती है कि बस खाला मैं यहाँ पर नहीं रह सकती और मैं हमेशा के लिए अब अपने वालिद के पास चली जाऊँगी। खाला हर एक तरीका आजमाती है, जो है उसे समझाने की कोशिश करती है, इसकी मिन्नतें तलब करती है कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें, मुझे छोड़कर मत जाएं, ये घर आपका है, मैं आपके बगैर जो मर जाऊंगी, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही जायदाद की ना ही पैसों की, मैं मोहब्बत करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही मोहब्बत करती हूँ, आपके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ज़ारा कहती कि अच्छा ठीक है। अब ज़ारा चाल चलती है
ये जो है वो रेहान के साथ डायरेक्ट बात कर सकती है, जैसे अपने वालिद के साथ, और ये अपनी फैमिली की कहती है कि भाई आप लोग ऐसा करेंगे, जो भी जायदाद है ना वो उसके पेपर जो वो आप लेकर आ जाए मेरे पास, और मैं भी वहीं से फिर आप लोगों के साथ चलूँगी। तो वालिद बड़ा खुश होता है। वालिद को तो जायदाद की कोई टेंशन भी नहीं है। जब घर के अंदर आते हैं ना तो अदील साहब जो होते हैं ये ज़ारा को कहते हैं कि बेटा आप जल्दी से तैयार हो जाएं, हम आपको लेने के लिए आए हैं। आलिया वहाँ पर शोर मचाती है कि नहीं नहीं तुम कहाँ जा रही हो, अगर तुम चली गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, आपके बगैर तो मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती। लेकिन ज़ारा को शक होना शुरू हो चुका है आलिया के ऊपर। ये समझना शुरू हो चुकी है कि यार आलिया कभी भी मेरे फ़ायदे के लिए सब कुछ नहीं कर रही थी, और ना ही इसने जो कभी मेरे मफाद के बारे में सोचा। ये हमेशा के लिए मुझे डसने के लिए तैयार थी, और इसने अपना फ़ायदा देखा और मेरे पीठ में इसने चुरा घोंपा। ये बातें जब आलिया सुनेगी ना सब कुछ, तो आलिया जो है ना वहाँ पर ड्रामाई अंदाज जो है ना शो करने की कोशिश करेगी, हर लिहाज से ड्रामा करेगी, लेकिन कोई इसकी बात के ऊपर बिलीव नहीं करेगा। ज़ारा पहले तो यकीन कर लेती थी, ज़ारा जो है ना आपकी बात इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी और इससे साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। इसे बोलेगी बस जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, अब मैं आपकी बातों के ऊपर बिलीव नहीं कर सकती। जहाँ पर फिर आलिया के जो दिन होंगे ये बुरे स्टार्ट हो जाएंगे। रेहान जो होता है ना ये जायदाद के पेपर होते हैं, इसे फिर ज़ारा को जब वो देता है, ज़ारा को कहता है कि ये लें पेपर, मैं तो जब वो आपकी खाला के लिए लेकर आया था, लेकिन खाला का मूड देकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो आप ये लें पेपर। तो ज़ारा जब वो पेपर लेती है, अब इनकी प्लानिंग होती है, और आलिया जब वो पेपर देखती है तो इसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब ज़ारा यहाँ पर जो गेम डालती है ना सबके सामने, ज़ारा कहती है कि सारे के सारे मुझे कहते थे कि आपकी जो खाला ये आपके साथ मोहब्बत नहीं करती, कब से ये लोग मुझे कह रहे थे, लेकिन मैंने किसी की कोई भी बात नहीं सुनी, किसी की बातों के ऊपर मैंने यकीन नहीं किया। तो आज आप भी सबूत दे दें, सबको पता लग जाए कि वाकई आप जो वो मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो आलिया कहती है कि वो कैसे। ज़ारा कहती है कि सबके सामने ये लें आप जायदाद के पेपर और इनको फाड़ दें। जब आप इनको फाड़ेंगी ना तो उसके बाद सबको यकीन होना शुरू हो जाएगा कि वाकई आपको जायदाद से मोहब्बत नहीं थी, आपको मेरे साथ सच्ची मोहब्बत थी। ये बातें जब आलिया सुनती है, अब आलिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता यहाँ पर। अगर ये जायदाद के पेपर नहीं फाड़ती तो उसके बाद ज़ारा को जब वो मुकम्मल तौर पर इसे यकीन उठ जाएगा, ज़ारा इसे जायदाद भी दे देगी और उसके बाद वहाँ से हमेशा के लिए अपना राब्ता अपनी खाला के साथ ख़त्म करके आ जाएगी। तो इसी वजह से मजबूरी में इसे जायदाद के पेपर फाड़ने होंगे। अगर जायदाद के पेपर नहीं भी फाड़ती ना, बीच में जो मुनीर है आलिया का हस्बैंड या दील वाले ये रोल अदा करेंगे और इस मामले को रफा दफा करेंगे। लेकिन जाते जाते जो अदील साहब होते हैं ना, ये आलिया को जो वो चेक देता है, भारी रकम होती है 1 करोड़ से ज़्यादा, इससे कहते हैं कि ये ले आपकी मुंह मांगी कीमत, अब मेरा जो काम ये हो चुका है, ज़ारा जो कि अब हमेशा के लिए मेरे पास रहेगी और आपने जो हमें तंग करने की कोशिश नहीं करनी। आपकी यही डिमांड थी, अब आपकी ये जो डिमांड है ये पूरी हो चुकी है। आलिया बहुत ज़्यादा खुश होती है। आलिया को ज़ारा की किसी किस्म की कोई भी परवाह नहीं है और ना ही वो किसी किस्म की कोई ज़ारा में दिलचस्पी रखती है। बस उसका एक मतलब था, उसका एक ख्वाब था, ये हमेशा के लिए पूरा हो चुका है। हादी के पीछे एक लड़की पड़ी हुई है, ये हादी की कसन हो सकती है और ये ज़ारा की बुराइयां करती है। तो आगे से हादी जो होते हैं ना, ये साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं और उस लड़की को कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है, सबसे अलग है, उसका बात करने का अंदाज, तौर तरीका समझदार है और इसी वजह से मुझे पसंद भी है। वो जो लड़की होती है इससे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई हादी जो है वो ज़ारा की तारीफें क्यों कर रहे हैं, क्या अब हादी और ज़ारा एक साथ हो पाएंगे और क्या इस जगह पर आलिया का जो एक रोल होगा, किरदार होगा, यहाँ पर सबको वाजे हो जाएगा कि भाई आलिया सिर्फ और सिर्फ जायदाद तक जो वो थी मखसूस थी और इसे ज़ारा में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं रही। अगर इसे जायदाद भी मिल जाती है, इसे पैसा भी मिल जाता है, उसके बाद हो सकता है कि ज़ारा के साथ अपना जो राब्ता है ये हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। लेकिन जो इसकी बेटी महरू है ना, ये इसका दिमाग ऐसे ख़राब करती कि अगर आप पीछे हो गई तो मामलात जो ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसी वजह से अपना जो है वो राब्ता तेज़ करें, ज़ारा के सामने जाकर इमोशनल हो ताकि ज़ारा आपकी बातों पर यकीन करे और दोबारा से जो वो आपके पास वापस आ जाए। अगर ये आपकी मुट्ठी में ना हुई ना, आपको दोबारा पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो वो हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जो ज़ारा चली जाएगी, और अगर आलिया दोबारा से कोई ड्रामा करने की कोशिश करती है तो क्या ये ज़ारा को अपने कंट्रोल में कर पाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।